हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर व फोर्थ सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट मेथड। दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे तथा इसकी मेरिट्स व डीमेरिट्स को भी देखेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे गए सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डिस्कस किया है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो ना देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट मेथड को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड या रिफॉर्म्ड मेथड भी कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को डिस्कस किया था। दोस्तों, उस मेथड में ट्रांसलेशन करके पढ़ाया जाता था, इसीलिए उस मेथड को अननेचुरल मेथड कहते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए बच्चे इसमें नेचुरली सीखते हैं, इसीलिए इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं। दोस्तों डायरेक्ट मेथड की टीचिंग यूनिट सेंटेंस है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की टीचिंग यूनिट दोस्तों वर्ड थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, डायरेक्ट मेथड इज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस। यानी दोस्तों, जो डायरेक्ट मेथड है उसको डेवलप किया है मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज ने, और इस मेथड का जो जन्म हुआ है वो फ्रांस से हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपोजिट टू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों, जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जस्ट अपोजिट है। यूज ऑफ मदर टंग इज प्रोहिबिटेड। दोस्तों, इस मेथड में हम लोग मदर टंग का यूज यानी मातृभाषा का यूज नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, टीचर टीचेस इंग्लिश टू इंग्लिश। यानी जब दोस्तों मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो टीचर को जिस लैंग्वेज को सिखाना होता है उसी लैंग्वेज में सीधे बात करेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, इट मेनली फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। दोस्तों, ये जो मेथड है ये केवल स्पीकिंग और लिसनिंग पर ही मुख्य फोकस करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव मेथड, सो टीचर टॉट एग्जांपल्स टू रूल। दोस्तों, ये जो मेथड है ये इंडक्टिव मेथड पे बेस्ड है, इसीलिए टीचर जो है समझाने के लिए पहले उदाहरणों को लेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड नियमों को बताएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, नॉलेज ऑफ ग्रामर कम्स इनडायरेक्टली। जो ग्रामर की नॉलेज है, ग्रामर रूल्स की नॉलेज है, वो इनडायरेक्टली आएगी दोस्तों इस मेथड में, डायरेक्टली नहीं आएगी। डायरेक्टली आती है दोस्तों ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। आइए दोस्तों, अब डायरेक्ट मेथड की मेरिट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, मेन फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। दोस्तों, ये जो डायरेक्ट मेथड है लिसनिंग यानी सुनने, स्पीकिंग यानी बोलने पर ज्यादा फोकस करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिस मेथड इज गुड फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो मेथड है ये स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस करता है। तो दोस्तों, अगर हम लोग स्पीकिंग को बहुत अच्छी तरीके से सीख लेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी हो जाएंगी। अगला पॉइंट है दोस्तों, इन दिस मेथड स्टूडेंट कैन आस्क क्वेश्चन इन बिटवीन ऑफ लेक्चर। दोस्तों, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है क्लास में तो स्टूडेंट्स जो है उसी दौरान टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर उन्हें किसी पॉइंट में दिक्कत होती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, फुल ऑफ एक्टिविटीज बाय विच स्टूडेंट्स कैन लर्न थिंक इजली। दोस्तों, ये जो मेथड है ये एक्टिविटीज से भरा हुआ है, इसीलिए दोस्तों स्टूडेंट जो है सारी चीजों को काफी आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि ये मेथड जो है मनोरंजक के साथ साथ रुचिपूर्ण भी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्टूडेंट्स आर एक्टिव लर्नर्स। चूंकि दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यह मेथड काफी मनोरंजक है, इसलिए दोस्तों इसमें छात्र जो है सक्रिय रूप से सीखता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड की डिमेरिट्स को। दोस्तों, पहला पॉइंट है, दिस मेथड डज नॉट फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग। दोस्तों, ये जो मेथड है रीडिंग यानी पढ़ने, राइटिंग यानी लिखने पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, नॉट फोकस ऑन ग्रामर रूल, बिकॉज ऑफ इट स्टूडेंट कैन बी इन सम डाउट। क्योंकि दोस्तों ये मेथड ग्रामर रूल्स पे बिल्कुल फोकस नहीं करता है, इसलिए अगर कहीं रूल से रिलेटेड कोई टॉपिक या सेंटेंस हो तो हमेशा स्टूडेंट को पर्टिकुलर टॉपिक या सेंटेंस में हमेशा डाउट बना ही रहेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, टाइम टेकिंग एक्सपेंसिव। दोस्तों, ये मेथड टाइम टेकिंग है और काफी खर्चीला भी है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ओवर क्राउडेड क्लासेस, बिकॉज ऑफ इट
ईच स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाई। दोस्तों इस मेथड में ओवर क्राउडेड क्लास यानी स्टूडेंट की संख्या क्लास में काफी ज्यादा होती है, इसलिए दोस्तों अगर पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट को किसी टॉपिक में डाउट हो गया तो उसको सेटिस्फाई कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड टीचर। दोस्तों इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल्ड टीचर की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता रहती है। इसी कारण दोस्तों ये मेथड एक्सपेंसिव है यानी खर्चीला है। तो दोस्तों ये रही इस टॉपिक से रिलेटेड मेरिट्स और डीमेरिट्स। आइए दोस्तों अब इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हु डेवलप डायरेक्ट मेथड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो आंसर है वो है मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज रिएक्शन अगेंस्ट। जैसा कि दोस्तों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का जस्ट अपोजिट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।